Good morning, student. Pallavi Jha. Today, our topic is what is the influence of education on culture and society? Means शिक्षा का समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट ही हम लोग all of you know that culture influences education much in the same way education also exerts its powerful influences upon the culture of a country. In the means we can say that as education influences culture, culture influences education. मीन्स हम लोग जानते हैं कि जैसे समाज और संस्कृति का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है वैसे ही शिक्षा का समाज और संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसी शिक्षण व्यवस्था होगी वैसा हमारा समाज और संस्कृति होगा, और फिर जैसा समाज और संस्कृति होगा वैसे ही हमारी शिक्षण व्यवस्था होगी। और समाज और संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम ये हमारा फॉर्मल पिलर के रूप में, औपचारिक स्तंभ के रूप में शिक्षण व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम ही ये काम करती है। देन आवर फर्स्ट पॉइंट इज प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। मीन्स ये संस्कृति को संरक्षण प्रदान करती है। तो हाउ इट प्रिजर्व ऑफ द कल्चर means all of we know that each country believes and flaunts the superiority of its own culture over the rest. Hence, it tries to preserve its culture in its original form. Education, if the only means to complete this task. In other words, education preserve the culture of society. Means हम ये सब ये जानते हैं कि कोई भी देश अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था मीन्स कहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था, समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था। कोई भी देश एक समाज है जो अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था को सुपीरियर मानता है, सबसे ऊंचा मानता है, और इसको बचाने का वो हमेशा प्रयास करता है, और इसको बचाने का प्रयास करता है इसके ओरिजिनल फॉर्म में, इसके मूल रूप में, और इस पर कोई वो आघात नहीं सहन कर सकता है। और शिक्षण व्यवस्था के द्वारा पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने समाज की संस्कृति को फैलाने का काम करता है, संरक्षण का काम करता है। तो ये किसी व्यक्ति से बात करने के क्रम में तो नहीं बढ़ेगा, बल्कि शिक्षण व्यवस्था के द्वारा संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए शिक्षण व्यवस्था में वो सब पाठ्यपुस्तकें, करिकुलम, शिक्षण व्यवस्था, एजुकेशन मेथड्स आदि डाले जाते हैं जो संस्कृति और समाज को प्रिजर्व करे, जो हमारे मूल्यों की रक्षा करे, न कि आघात करे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन एज वेल, बिकॉज थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज़ द बेस्ट गारंटी ऑफ इट्स प्रिजर्वेशन। हम लोग जानते हैं कि संस्कृति को संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाइए। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब आप हस्तांतरण करेंगे तो संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना आसान हो जाता है। तो ये संस्कृति को संरक्षण प्रदान करना आसान होता है और हस्तांतरण होता है, तो ये हम शिक्षण व्यवस्था के द्वारा ही कर सकते हैं। द फेमस सोशियोलॉजिस्ट ऑटवे हैज राइटली रिमार्क्ड द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रांसमिट द सोशल वैल्यूज़ एंड आइडियल्स टू द यंग एंड कैपेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मीन्स समाजशास्त्री जो ऑटवे ने कहा है वो बिल्कुल सही है कि शिक्षा का कार्य सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों को समाज के योग्य एवं युवा नागरिकों तक हस्तांतरण प्रदान करना है। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। मीन्स संस्कृति का विकास।
मीन्स the function of education is not only to preserve and transmit the culture of society, but it also brings about the needed, desirable changes in the cultural ideas and values for the progress and continued development of society. मीन्स शिक्षा का कार्य केवल समाज की संस्कृति को संरक्षण और हस्तांतरण करना ही नहीं है, बल्कि समाज में जो भी महत्वपूर्ण और आवश्यक सुधार आए रहते हैं, संस्कृति में जो भी आदर्शों और मूल्यों में जो भी परिवर्तन होता है, विकास होता है, उसको भी करना शिक्षण व्यवस्था में शामिल करना शिक्षण व्यवस्था का उद्देश्य होता है। मीन्स संस्कृति हमारी परिवर्तनशील है, निरंतर आगे बढ़ रही है, मीन्स ये विकास की ओर है। तो शिक्षण व्यवस्था का काम ये भी है कि समाज और संस्कृति में जो भी विकास हो रहे हैं उसको शिक्षा अपने कार्यों के द्वारा आगे बढ़ाए और संस्कृति और समाज का भी विकास करे। विथ सोशल प्रोग्रेस वी कांट इमेजिन अबाउट सर्वाइविंग। मीन्स उस सामाजिक वृद्धि जो होती है, सामाजिक जो विस्तार होता है, उसके बिना हम समाज को सरवाइव करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर किसी समाज का विकास नहीं होगा तो वो मृत हो जाएगा। समाज और संस्कृति निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर विकासशील है। अगर वो रुक जाएगी तो वो मृत प्राय हो जाएगी। तो उसे हमेशा प्रोग्रेसिव रहना है, उसे हमेशा आगे बढ़ना है। और उसे प्रोग्रेसिव और आगे बढ़ने के लिए शिक्षण व्यवस्था को हमेशा इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है कि वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक इसको पहुँचाए। Our next point is maintaining the continuity of culture. All of means संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना। All of you know that culture is the lifeblood of a society. Without culture, a society is bound to decay and die sooner or later. हम सब जानते हैं कि संस्कृति ही जो है उस समाज की जीवन रेखा है। बिना संस्कृति के समाज जो है ये मृत्यु प्राय हो जाएगा जल्दी या बाद में। बिना संस्कृति के समाज सर्वाइव नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है। मीन्स इसकी निरंतरता के लिए इसे हमेशा सांस्कृतिक गतिविधियों और कार्यक्रम को समाज को चालू रखना होगा। मीन्स समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब इसकी संस्कृति निरंतर परिवर्तनशील रहेगी और गतिशील रहेगी। और इसकी गतिशीलता को एजुकेशन सिस्टम ही स्ट्रांगली कैरी कर सकता है। एजुकेशन व्यवस्था के द्वारा ही समाज और संस्कृति की गतिशीलता को हम बनाए रख सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। मीन्स अगर हमारे कोर्स में संस्कृति और समाज के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसके प्रोग्रेसिव अप्रोच को ध्यान रखा जाएगा, तो क्या होगा, हमारी समाज और संस्कृति जो है परिवर्तनशील रहेगी, प्रगतिशील रहेगी और ये मृत प्राय नहीं होगी। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पिंग द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। मीन्स व्यक्तित्व के विकास में एजुकेशन व्यवस्था सहायक होती है। तो किसके व्यक्तित्व के विकास में? समाज और संस्कृति के व्यक्तित्व के विकास में। तो all of you know that education aims to develop the personality of the child. For this, it employs diverse cultural patterns of thinking, behavior, and items of cultural values so that children are physically, mentally, socially, and emotionally developed to the maximum extent. मीन्स हम सब जानते हैं कि बच्चा जो समाज में जन्म लेता है तो बच्चा का व्यक्तित्व का विकास होगा तो समाज और संस्कृति का व्यक्ति का ही विकास होगा। क्योंकि जो बच्चा है मीन्स समाज का वो नागरिक है, अगर उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तो समाज और संस्कृति का विकास नहीं होगा। कि समाज और संस्कृति बिना मानव के बारे में मानव के विकास, व्यक्तित्व के विकास के बारे में, मानव के व्यक्तित्व के विकास के बिना हम समाज और संस्कृति के व्यक्तित्व के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मीन्स समाज और संस्कृति का जो विकास होता है ये मानव मूल्यों में जो विकास होता है, मानव के व्यक्तित्व में जो विकास होता है और इसकी बढ़ती आबादी के अनुपात में जो मानव प्रगतिशील दृष्टिकोण रखते हैं उनके पर्सनालिटी का विकास होता है।
तो उसी को हम कहते हैं समाज और संस्कृति का विकास हो रहा है। मीन्स समाज और संस्कृति का एक बड़ा भाग जो मानव निर्मित है, मानव से बना है, मानव के लिए है, वही समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहायक हैं। तो जो बच्चा जो है, अगर इसने सांस्कृतिक प्रतिमान को सोचने में, अपने व्यवहार करने में अपनाया हुआ है, सांस्कृतिक मूल्यों को शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से और भावात्मक रूप से विकास कर रहा है, तो वही समाज और संस्कृति के विकास में सहायक है। सिंपल सी बात है, समाज किससे बना है? मनुष्यों से। इसमें पशु पक्षी भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं। तो मनुष्य में जो शारीरिक मानसिक क्षमता है, उसी ने समाज का निर्माण किया है। तो जो संस्कृति है वो किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। तो समाज और संस्कृति का व्यक्तित्व का विकास मतलब मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास। तो मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास जब तक नहीं होगा, तब तक समाज और संस्कृति का विकास नहीं होगा। तो मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास कौन करता है? शिक्षण व्यवस्था करती है। तो शिक्षण व्यवस्था के द्वारा समाज और संस्कृति का भी विकास होता है। ओके, देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूविंग कल्चरल लैग। मीन्स सांस्कृतिक अंतराल घटाने में सहायक। कल्चरल लैग सामाजिक सांस्कृतिक अंतराल घटाने में सहायक। जो ये कहा, समाज का ही भाग संस्कृति होता है, और संस्कृति में जो गैप आ जाता है, इसे एजुकेशन सिस्टम कैसे घटाती है? क्योंकि जब हम जनरेशन बाय जनरेशन हम बुक्स में पढ़ते रहते हैं, तो हम समाज की संस्कृति को जानते रहते हैं, हम उससे कटे हुए तो नहीं होते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम सांस्कृतिक अंतराल घटाने में बहुत सहायक है। हम अभी मॉडर्न एरा में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम एंशिएंट पीरियड की भी सांस्कृतिक को भी जानते हैं, मेडिवल पीरियड की भी संस्कृति को जानते हैं, और हमारी संस्कृति परिवर्तित रूप में आगे बढ़ी। ये नहीं कि हम प्राचीन काल और मध्यकाल की संस्कृति को बिल्कुल छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, बल्कि उनकी अच्छी बातों को हम लोग लेते हुए आगे बढ़े हैं। मीन्स एंशिएंट पीरियड और मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड में जो संस्कृति है, उसमें जो सांस्कृतिक अंतराल एजुकेशन सिस्टम के तहत नहीं, एजुकेशन सिस्टम के कारण नहीं आ पाया है, क्योंकि हम प्राचीन काल की अच्छी बातों को लेके आगे बढ़े हैं और उसे मॉडर्न पीरियड में कैरी करते गए हैं। फिर साथ ही प्राचीन काल और मध्यकाल की सांस्कृतिक बुराइयों को हम दूर कर हटाते गए हैं। मीन्स एजुकेशन सिस्टम के द्वारा ही हम साइंटिफिक रूप में, रिसर्च के रूप में, इन्वेंशन के रूप में, नॉन मटेरियल कल्चर के रूप में, आइडियल्स मूल्य एवं नॉर्म्स के रूप में हम उन सांस्कृतिक परंपरा में परिवर्तन और विकास के अनुसार अपने जीवन में धारण करते आए हैं। इसलिए ये कैसे हो पाया? शिक्षा व्यवस्था के द्वारा ही है। तो सिंपली we can say that education is the only means to bridge this cultural lag by its activities and programs of development. Means when material culture develops at a fast pace due to scientific researches and inventions, non-material culture consisting of ideals, values and norms lag behind, creating a gulf between the two. Means शिक्षा व्यवस्था ही प्राचीन काल और मध्य आधुनिक काल के बीच में जो क्रियाविधि होती है, कार्यक्रम होते हैं, विकास होते हैं, उनके बीच एक ब्रिज का काम करती है, पुल का काम करती है। और हम प्राचीन काल के मूल्यों, आदर्शों, उद्देश्यों, नॉर्म्स, वैल्यूज़ आदि को अभी तक धारण करते आए हैं। और सांस्कृतिक अंतराल मीन्स कल्चरल लैग नहीं आ पाया है हमारे सोसाइटी एंड कल्चर में। और विदाउट एजुकेशन सिस्टम हम उस समय की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा को जानना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। अगर हमें जानते भी तो सुनी सुनाई बात पर जानते, जो रूढ़िवादी होता, कंजर्वेटिव होता, अंधविश्वास पर आधारित होता। पर शिक्षण व्यवस्था के द्वारा हम साइंटिफिक रूप से प्राचीन काल और मध्यकाल की एजुकेशन सिस्टम को जानते हैं। तो यही अंतर है। प्राचीन काल मध्यकाल की शिक्षण व्यवस्था को हम बिना एजुकेशन सिस्टम के भी जान सकते थे, पर वो रूढ़िवादी अंधविश्वास पर आधारित होता कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जो कहता, जैसे एक अशिक्षित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता, जो अंतर होता है, कितना अंतर होता है। एक शिक्षित व्यक्ति अगर दूसरे शिक्षित व्यक्ति को कहेगा, मीन्स वो बुक्स के आधार पे कहेगा,
वो साइंटिफिक आधार पे कहेगा कि ऐसा करने से क्या होता है, उसके पास प्रमाणित करने के साधन होंगे जो रिसर्च पे आधारित होंगे, जो इन्वेंशन पे आधारित होंगे। तो रिसर्च और इन्वेंशन और साइंटिफिक आधार पे जो शिक्षण व्यवस्था में जो कल्चरल लैग नहीं आ पाता है, उससे कोई भी सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा आगे बढ़ती है। और शिक्षण व्यवस्था के अभाव में ये अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कही बात हो जाती, जो रूढ़िवाद अंधविश्वास पर आधारित होती। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों में कितना अंतर होता है। तो मीन्स एजुकेशन सिस्टम एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है, जो प्राचीन काल और आधुनिक काल में गैप सांस्कृतिक अंतराल नहीं आने देता है। तो वी हैव डिस्कस्ड हियर कि व्हाट इज़ द influence of education on our culture and our society. Okay, thank you.